नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज़। एसीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज़ आपकी, देखते रहिए एसीपी न्यूज़। बाहर खेल रहा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों का वो पर पानी आप भराया आ है, भी नहीं बाढ़ आ सके ना चुकी है। किसानों की फसलें ट्यूब पूरा बहा जाएंगे। डूब चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा बाढ़ का मंजर सन 1994 में आया था। राजनांदगांव जिले के ग्राम झीरी में ग्राम से लगभग 1 किलोमीटर दूर भीड़ नदी के किनारे अपने बाड़े में फंसे पिता पुत्र ने वहां कमरे की छत पर रात बिताई और जिला प्रशासन ने की कार्यकुशलता की सराहना की जा सकती है। मुसीबत के समय बाहर निकाल कर लेकर आए और अपने दूसरे घर तक पहुँचा। वहीं दूसरी तरफ दुर्ग जिला के धुरझर का नामक गांव में कृषकों की फसल डूबने से चिंता जाहिर किया गया। शासन के सहयोग से गुहार लगाई। चंगोरी और खांडा गांव चारों ओर पानी से घिरे होने के कारण आवागमन बाधित हुआ है। बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। दुर्ग क्षेत्र के ग्रामीण विधायक माननीय श्री ललित चंद्राकर बाढ़ क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं। दुर्ग जिले के इन गाँव के पास बाढ़ के कारण राजनांदगांव जिला दुर्ग जिला प्रशासन का आवागमन टूट चुका है। और इसी बीच वहाँ के जो विधायक हैं माननीय ललित चंद्राकर बाढ़ की क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, तो हमारे रिपोर्टर तुलसी राम साहू से एक मुलाकात। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा बाढ़ से क्षेत्र से घिरे नुकसान के बारे में। क्या किसानों को, जमींदारों को या जिसके भी घर डूबे हैं गरीबों के, उनको क्या जिला प्रशासन या प्रशासन कोई मदद करेगा या कोई मुआवजा राशि मुहैया कराएगा। आइए जानते हैं उनके विचार। आज हमारे ग्रामीण विधायक भैया जी श्री ललित चंद्राकर जी से मुलाकात कराते हैं। इस बाढ़ का जायजा लेने के लिए यहाँ इस क्षेत्र में पहुँचे हुए हैं। कल से लगातार ऊपर स्तर में पानी होने के कारण मोंगला जलाशय से वहाँ का भी क्षमता से अधिक भराव होने के कारण डैम से पानी छोड़ा गया, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी गांव में बाढ़ का स्थिति निर्मित हुआ। और गांव में लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग का काम हो रहा है। और जिस जिस गांव में बाढ़ की स्थिति ज़्यादा है वहाँ पे जो निचले स्तर में जो घर है वहाँ के हमारे लोगों को वहाँ पे सुरक्षित स्थान में ले जाना और फिर उनको खाना पीने की सब व्यवस्था करना लगातार हमारे कार्यकर्ता और शासन के द्वारा दोनों की तरफ से हो रहा है। और धीरे धीरे अब पानी बाढ़ की स्थिति कम हो रहा है और कल तक मुझे ऐसा उम्मीद है कि कल तक काफ़ी नॉर्मल स्थिति में हो जाएगा। भैया जी, तो ये किसान लोग कुछ मुआवजे की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या सलाह देंगे भैया? निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ पे नुकसान हुआ होगा उसका आकलन करके उसकी क्या स्थिति है, पटवारी को और सचिव लोग को द्वारा और शासन का भी निर्देश है कि जहाँ जहाँ पे नुकसान हुआ है उसका आकलन हो और शासन उस पर फिर उचित काम करेंगे। जैसे आश्वासन दिए हैं उसमें कुछ कितने समय ऐसे कुछ अनुभव बता सकते हैं भैया समय का जो? शासन है, शासन पूरा देख परख के और क्या हो सकता है उस पर
उसके बाद ही पूरा निर्णय लेती है। लेकिन शासन की तरफ से आदेश है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी पूरी जानकारी लें और उसका नुकसान कितना हुआ उसका आकलन करके रिपोर्ट बना के पेश करने को कहा गया। धन्यवाद भैया। संतू गायकवाड़। हमारा बाढ़ में 2 एकड़ 40 डिसमिल डूब गया है। उसमें फसल नहीं के बराबर है कि इसका कुछ क्षतिग्रस्ती मिलना चाहिए। और का है बहुत किसान का खेत बाढ़ में ख़त्म हो गया। का है किसान को सब लाभ मिलना चाहिए और ये सब लाभ ना देना चाहिए शासन। ऐसे है हमारा प्रतिज्ञा है। और पटवारी भी बोल रहा हूँ, तहसीलदार की बोल रहा हूँ, कलेक्टर की भी बोल रहा हूँ कि हमारे की पूरा किसान के धान ख़त्म हो गया। इतना बड़े बाढ़ आया है कि कितना बहती गंगा पूरा धान को उखड़ के ले जा रहा है। हर किसान का पूरा डूब गया। 100-200 एकड़ जमीन पूरा 94 की बाढ़ जो आया था ना, उससे ज़्यादा रफ्तार इस बाढ़ है। और इस बाढ़ में पूरा धान को उखड़ के ले गया। किसान एक नहीं बचा। और किसान को राहत मिलना चाहिए। और पटवारी और तहसीलदार और एसपी कलेक्टर पूरे सिद्धांत ना देखना चाहिए, आके गांव में और पूरा निरीक्षण करना चाहिए। हाँ, दर्शकों का स्वागत है कि आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के ग्राम धीरी में, जो कि यहाँ से धीरी से 1 किलोमीटर की दूरी पर नदी है, जिसमें काफ़ी उफान आने के कारण यहाँ सैकड़ों कृषकों की ज़मीन में जो फसल उगाए थे वह बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और बाढ़ का प्रभाव कम करने के लिए विशेष क्या कदम उठाना चाहिए? तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जाए और उनको सुरक्षित जगह ले जा कर के उनको उनके खाने की व्यवस्था, दवाइयाँ, इसका व्यवस्था किया जाना चाहिए। या हमारे जिला सरकार, जिला प्रशासन का निर्देश और जानकारी के अनुसार आज हमारे ग्राम धीरी के कृषक कुछ जो है 1 किलोमीटर दूरी जो कि बाढ़ में फंसा हुआ था, जिसको जिला प्रशासन के द्वारा उनको सुरक्षित उनके घरों तक ले जाने में मदद किया है। आइए हम हमारे बीच उपस्थित आप लोगों को, जो हमारे कृषक भाई और फंसे हुए थे, उनसे क्या कहेंगे आप सुन लीजिए, आप सभी दर्शक। हाँ, मैं बाड़ी में जो अपना है फार्म में फंस गया था। 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है घर से, जिसमें आ रहे थे हम लोग और नाला चढ़ गया तो नहीं आ पाए, वापस चले गया। फिर वहीं देखा तो 5-6 फीट तक के वहाँ पानी चढ़ गया था। उसमें से रेस्क्यू किया है हम लोग को। तो रेस्क्यू प्रशासन के माध्यम से अभी कुशल हैं हम लोग जो अभी आए हैं यहाँ। सभी प्रशासन को धन्यवाद। और फसल के तो क्या है, अब भरपाई के नुकसान तो बहुत हुआ है। हाँ, क्या होता है, टमाटर, भिंडी, बरबट्टी चालू हुआ था और करेला, लौकी सब लगा था। तो नुकसान तो हो ही गया। हम अब जो भी है तो प्रशासन से अब क्या है, जो भी होगा तो मुआवजे वगैरह, हाँ, उम्मीद लगाए हैं। क्या 1.5-2 लाख से ऊपर खर्चा हो गया था उसमें। हाँ, अभी आपका स्वास्थ्य कैसे हैं? स्वास्थ्य ठीक है। धन्यवाद। गिरीश साहू, भाजपा। कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ किसान भाइयों ने कुछ मांग रखा हुआ है, इस बाढ़ में क्षतिग्रस्त जो हुए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपदा है एक प्रकार से। इसमें अभी सर्वप्रथम सरकार तो पटवारी और सचिव को इंस्ट्रक्शन दे किया है आज से कलेक्टर द्वारा कि सबसे पहले जान बचाया जाए। जो आम पब्लिक फंसा है बाड़ी में खेत पे, उनको रेस्क्यू करके सबसे पहले बचाएंगे। उसके बाद कल से जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी कम होगा वहाँ से पटवारी का सर्वे रिपोर्ट लाना हम लोग बोल दिया। आदेश भी हो गए हैं कि जो भी किसान भाइयों को नुकसान हुआ है वो सभी का
अनिवार्य रिपोर्ट और साथ ही उनका जो क्षति उसका रिपोर्ट अभी पटवारी सौंपेंगे, उसके हिसाब से सबको राहत मिलेगा इस बार। भैया आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम लिकेश्वर कुमार देशमुख, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। जैसे भैया ने बताया है कि ये प्राकृतिक एक आपदा जैसा है। ऊपर में बहुत बारिश हुई है जिससे मोंगरा डैम में क्षमता से ज़्यादा पानी का वहाँ पे रुकाव हो गया है। इस कारण वहाँ गेट खोलना पड़ा। और जो भी इधर भैया ने जैसे बताया कि पटवारी लोगों को बोल दिए हैं कि ये जैसे ही पानी रुकेगा तो वहाँ निरीक्षण करके रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट बना के से भी है उनको कुछ राशि या फिर देंगे उनको। भैया जी आप भी कुछ आश्वासन हमारे किसान भाइयों को बताएंगे? नमस्कार, मैं पुरान देशमुख, हजोरा मंडल महामंत्री। ये क्या है, 4 दिन हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाका में बहुत जोरों बादल फटा हुआ है। और क्या है, बाढ़ आने की स्थिति क्या है, ऊपर से ज़्यादा पानी आ रहा है। तो क्या है, 2 लाख स्क्वायर मीटर जो पानी छोड़ा है उसे हमारे आसपास के नदी जो किसान हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। और हमारी सरकार सबसे पहले जो फंसे हुए हैं टापू में उसको पहले रिसीव करने का काम कर रहा है। उसके बाद पटवारी जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी बोले हैं कि बाढ़ नियंत्रण होने के बाद किसानों की जिसके हिसाब से जो नुकसान हुआ है उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाएंगे और जो सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा। ऐसा उम्मीद हम लोग करते हैं और मिलता भी है। वैसे हमारे नदी जो आसपास जो किसान हैं उनको मिलता है। धन्यवाद। ये बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष एक नियमता होती है। सबसे पहले बाढ़ में फंसे हुए उनको सुरक्षित स्थान में लाया जाए, उनको अन्यत्र जगह स्थान देकर के उनकी दवाई, खाने की व्यवस्था और विशेष तौर पर ऊपर ध्यान रखा जाए। यही बात हमारे प्रतिनिधि लोग कह रहे हैं। धन्यवाद आप लोगों को। ये बाढ़ ग्रस्त जो हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं उनसे मुलाकात कराते हैं कि इनको आप बीती कैसे कहानी बीते होंगे, वहाँ फंसे हुए थे, रात्रि वहीं बिताए हैं। तो लीजिए इनके आवाज़ से हम आप तक खबर पहुँचाते हैं। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम है गणराज निषाद, मैं ग्राम धीरी से हूँ, पोस्ट सोमनी जिला राजनांदगांव से हूँ। मैं जिस फार्म में मेरा फार्म है, जहाँ पे मेरा फार्म है वहाँ वो मेरे घर से दूरी तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी में है। और स्थिति ऐसी थी कि अचानक बारिश इतनी तेज़ी से होने लगी और धीरे धीरे बारिश बाढ़ की स्थिति बढ़ने लगी और रात भर में इतना बाढ़ आ चुका था कि हम लोग वहाँ पे फंस चुके थे। रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास नींद खुली तो पता चला कि पानी हम जहाँ पे सोए थे वहाँ तक पानी पहुँच गया है करके। फिर अचानक हमने जहाँ पे सोए थे उस जगह से बोरिया, बिस्तर और सारा सामान जो है खाने पीने का जैसे कुछ है रखे हैं या दवाई वगैरह जो रखे हैं वो सारा सामान हम ऊपर में छत के ऊपर लेके चले गए। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया और बाढ़ बढ़ती गई तो सुबह 5 बजे के आसपास तकरीबन पानी 3.5 फीट के आसपास पहुंच चुकी थी। फिर वही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास 4 फीट के आसपास, फिर जैसे 11-12 बजा तो बजने के बाद तकरीबन पानी 4.5 फीट पहुंच चुका था। फिर हम लोगों ने सूचना दिए तहसील सचिव सर के माध्यम से। उन्होंने तहसीलदार को इन्फॉर्म किए तो उसके बाद उन्होंने एनडीआरएफ की टीम को भेजे और उन्हीं की सहायता से, प्रशासन की सहायता से हम कुशल सकुशल हम लोगों को रेस्क्यू किया गया और हम लोग यहाँ पहुँचे घर। आप लोग जैसे रात में रुके वहाँ तो इतना भयावह सीन था, तो आप बताएंगे वहाँ कितने फीट पानी था वहाँ पर? पानी फिर तकरीबन वही लास्ट स्टेज में उसका जब हम लोगों को निकाला गया तो 5.5 फीट के आसपास पानी पहुँच चुका था वहाँ पे। आप लोग कितने लोग फंसे थे वहाँ पर? मैं और मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर दुर्गा प्रसाद निषाद, जो कि मेरे साथ ही वो कृषि का काम करते हैं। आपके फार्म में अभी कौन सी सब्जियाँ उगाए हैं? फार्म में अभी टमाटर है, करेला है, भिंडी है और बरबट्टी है।
सब्जी वर्ग की फसलें हैं। धन्यवाद। रोड बाधित है, इसके आगे कौन सा गांव है जो पानियों से घिरा हुआ है, आप बता सकते हैं? यहाँ से लगा हुआ चंगोरी है। चंगोरी के बच्चे लोग पढ़ने आ नहीं पा रहे हैं, है ना। और चारों तरफ से वो गांव घिरा हुआ है ना। तो बच्चे लोग पढ़ने करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। वैसे उनके नज़दीक में और कौन सा गांव है? नज़दीक के गांव में भरदा है, तो वो भी पानी से घिरा हुआ है। भरदा है, खाड़ा है ना, बिरेझर है, थानों से सभी तरफ से कटा हुआ है ना। बिरेझर में भी पूरा 75-76% पूरा ज़मीन डूबा हुआ है, धान डूबा हुआ है, नुकसान हो गया पूरा फसल। और यहाँ जितना अभी हरुना धान है पूरा समाप्त हो गया है, वो डुबान में होने से वो पक नहीं पाएगा। इसका मुआवजा शासन को देना चाहिए, ये किसानों की मांग होनी है, मिलना भी चाहिए। तो वहाँ चंगोरी के जो बच्चे हैं पढ़ने कहाँ जाते हैं? आपके गांव से पार होकर जाते हैं तो कौन से गांव जाते हैं? थनौज जाते हैं और बिरेझर आते हैं, दोनों जगह पढ़ने के लिए जाते हैं। और बाढ़ की वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो यह समस्या, जैसे ये सड़क की समस्या है, पानी में डूब जाते हैं पुल, तो आप लोगों ने भविष्य में कुछ मांग किया था? जी हाँ, मांग तो किए थे, परंतु जो नाला जो ऊपर जो पुल बनाया है ना, उसका जो गोड़ा है वो गोड़ा को कम कर दिया है ना। यहाँ के जो मोड़ है ना, वहाँ तक आना था पूरा, इसी की वजह से ज़्यादा ठेल हो जाता है और पानी डुबान में दान आ जाते हैं। इस पुल की लंबाई के लिए आप लोग क्या शासन से मांग करना चाह रहे हैं? मांग करना चाहते हैं कि लंबाई इसको दोनों तरफ बढ़ाया जाए, तभी पानी कटाव होगा, बढ़ाव उसका ढलाव सही ढूलेगा, और इसके कारण ये फसल डूब जा रहे हैं। हाँ हाँ, बाद में होगा ना, बाद में होगा, अभी नहीं होगा, नहीं वो तो नहीं होगा। बिरेझर है। नदी किनारे चंगोरी को मानते हैं, कांड़ा को मानते हैं, परंतु बिरेझर को नहीं मानते। परंतु बिरेझर के पूरा 76% जमीन पूरा डूब जाता है। आपके गांव से कितने दूरी में है नदी? हमारे गांव से हाँ 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है। नाला से लगा हुआ है, हमारा गांव नाला से लगा हुआ है। धन्यवाद।